नमस्कार। हम शुरू करते हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 10 जीवों में श्वसन। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हम कभी तेज चलते हैं या दौड़ते हैं तो हम हाफ जाते हैं मतलब कि हमारी सांस तेज तेज चलनी शुरू हो जाती है। तो ये अपने दौड़ने से या तेज चलने से हमारी सांस तेज तेज चलनी क्यों शुरू हो जाती है, ठीक है। तो और ये सांस लेना मतलब हम सांस लेते क्यों हैं, ये सांस तेज चलना क्यों शुरू हो जाती है, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस पाठ में मिलेंगे जीवों में श्वसन में। तो हम देखते हैं कि सांस लेने की जो क्रिया है वो एक श्वसन का भाग होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस पाठ में कि हम श्वसन क्यों करते हैं। हम श्वसन क्यों करते हैं, मतलब कि हमें सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो हमने पिछली कक्षा में या पिछले पाठों में हमने पढ़ा कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका शरीर की या सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब वो कोशिका हमारे शरीर में अलग अलग मतलब कोशिकाएं मिलकर उत्तक से अंग और अंग से तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करती है। तो इसका मतलब कि वो कोशिका जिस अंग का भाग होती है उस अंग के अनुसार वो कोशिकाएं कार्य करती रहती है। तो उन कोशिकाओं को वह कार्य संपन्न करने के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वो ऊर्जा उस कोशिका को कैसे मिलती है। अब कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, साथ में हम जैसे हम भी कुछ काम करते हैं, जैसे सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, खेलना, लिखना, पढ़ना, खाना, इन सब कामों में भी हमारे शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमने पढ़ा कि हमारे शरीर को ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अब भोजन से ये ऊर्जा कैसे मिलती है, तो हम देखते हैं कि हम जब सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हम उसमें ऑक्सीजन गैस लेते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हमारे श्वसन के दौरान, सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन गैस ली जाती है वो ऑक्सीजन गैस भोजन में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन या विघटन करती है और उस ग्लूकोज के विघटन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकीय क्रियाओं और हमारे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं तो उन कामों में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये ऊर्जा उसी ग्लूकोज के विघटन से मिलती है। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है वो ग्लूकोज का विघटन करती है और उसी ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा से हमारे शरीर के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। श्वसन की परिभाषा क्या हो गई कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन कर ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्जा के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है जो वापस सांस हम छोड़ते हैं तो उसके साथ में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज इसका विखंडन हो रहा है O2 की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या बन रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा बन रही है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? शोषण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो शोषण की क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है वायवीय शोषण और एक होता है अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण तो इसमें दोनों में ग्लूकोज का विघटन होता है। वायवीय शोषण में भी ग्लूकोज का विघटन होगा और अवायवीय शोषण में भी ग्लूकोज का विघटन होता है। लेकिन वायवीय शोषण में वायु की उपस्थिति मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि ग्लूकोज का विघटन हो रहा है तो वह वायवीय शोषण कहलाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वायवीय शोषण तो O2 की उपस्थिति में होगा। O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में मुक्त होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर सजीवों में वायवीय शोषण ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी शोषण करते हैं। मतलब अवायवीय शोषण मतलब कि वायु की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन के बिना, तो बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण की क्रिया होती है वो अवायवीय शोषण कहलाता है। तो अवायवीय शोषण कुछ सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है, जैसे उदाहरण है यीस्ट। तो अवायवीय शोषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? ग्लूकोज का विघटन हो रहा है O2 की अनुपस्थिति में। ग्लूकोज का विघटन हुआ O2 की अनुपस्थिति में और इसमें बनता है एल्कोहल। एल्कोहल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी जिसमें ग्लूकोज का विघटन होकर एल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऊर्जा निकलती है। तो ये कुछ ही जीवों में होता है। तो एक जीव का उदाहरण है यीस्ट, जिसमें अवायवीय शोषण होता है। तो इसका यीस्ट जो है वो अवायवीय शोषण मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन कर एल्कोहल का निर्माण करता है। इसलिए इसका उपयोग शराब या वाइन, बियर ये बनाने में होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शोषण दो प्रकार का हो जाता है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण सूक्ष्म जीवों में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी अवायवीय शोषण हो जाता है। मतलब कि हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन हो जाता है। अब हमारे शरीर में अवायवीय शोषण कब होता है? तो जब हम कभी कोई हार्ड वर्क करते हैं, जैसे मतलब तेज़ दौड़ते समय या कोई भारी वजन उठाते समय, तो ऐसा कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस समय हमारे शरीर के मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती। तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा ग्लूकोज का विघटन कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो हमारी उन मांसपेशियों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ पर ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, और उस लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज का विघटन कहाँ पर? हमारी पेशियों में, मांसपेशियों में ग्लूकोज का विघटन O2 की अनुपस्थिति में होता है।
तो लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। जो हमारे शरीर में मतलब काम करते समय, व्यायाम करते समय तो उस ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है, लेकिन ऊर्जा की पूर्ति होने के साथ साथ में ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है, इस लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। हमारी मांसपेशियों में एक प्रकार से दर्द उठना शुरू हो जाता है, मतलब कि मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। ठीक है। तो फिर अपन क्या करते हैं, उस ऐंठन को या मांसपेशी के दर्द को दूर करने के लिए यदि हम गर्म पानी से नहाएं या उस स्थान पर हल्की हल्की मालिश करें तो क्या होता है कि ये लैक्टिक अम्ल वापस टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा में बदल जाता है। तो वापस ये ऐंठन जो है वो ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में भी कभी कभी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि अवायवीय श्वसन होता है जो हमारी मांसपेशियों में होता है, और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है, ताकि इमरजेंसी में हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा, जो हमारा प्रश्न था कि हम श्वसन क्यों करते हैं, तो इस प्रकार हमने देखा कि श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का विघटन कर ऊर्जा मुक्त करती है, जिससे हमारे शरीर की जो दैनिक क्रियाएं हैं वो आसानी से चल सके, और कोशिकीय क्रियाएं भी आसानी से चल सके।